हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ आईलिड्स एंड फंक्शंस ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स के ग्लैंड्स के बारे में, आईलिड्स में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किसके थ्रू होता है मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको, और आईलिड का प्रॉपरली फंक्शन क्या है, काम क्या है, उसके बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आईलिड्स क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। पोजीशंस क्या होता है आईलिड का वो उसको भी मैं कवर कर चुका हूँ। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईलिड, आईलिड किन किन स्ट्रक्चर से मिल करके बना होता है अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो हम शुरू करते हैं अपना ग्लैंड्स ऑफ आईलिड से इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, इस स्लाइड में मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा कि आईलिड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, मेइबोमियन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ जेइस, ग्लैंड्स ऑफ मोल एंड ग्लैंड्स ऑफ कैरायूस एंड ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम इस ग्लैंड्स के बारे में। तो पहला देखिए मेइबोमियन ग्लैंड, इसमें है फर्स्ट पॉइंट कि दे आर मोडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड of larger size and responsible for oil secretions of the tear film। मतलब यह बड़े आकार का मोडिफाई सेबेसियस ग्लैंड होता है जो ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के स्ट्रक्चर में होता है, जो टीयर फिल्म्स के लिए, ऑयल का सिक्रेशंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 30 to 40 इन द अपर लीड्स एंड 20 to 30 इन द लोअर लीड्स। जो मेइबोमियंस ग्लैंड्स है वो अपर लीड्स में आपका 30 से 40 रहता है और लोअर लीड्स में इसकी संख्या कितना रहता है, 20 से 30 के संख्या में मेइबोमियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है लोअर लीड्स में। दूसरा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है आईलिड्स में वो है ग्लैंड्स ऑफ जेइस। इसके बारे में है कि दीज आर सेबेसियस ग्लैंड एंड लाई इन द लीड मार्जिन एंड ओपन इन द फॉलिकल्स ऑफ आईलैशेस। मतलब ये भी जो होता है आपका सेबेसियस ग्लैंड होता है। अब सेबेसियस ग्लैंड कहने का मतलब वैसा ग्लैंड्स जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, वैसा प्रेजेंट रहता है, ठीक। लाई इन द लीड मार्जिन, ये प्रेजेंट होता है आपको लीड मार्जिन पर, पलक के किनारे पर। एंड ओपन इन द फॉलिकल्स ऑफ आईलैशेस, और खुलता है आपका जो आईलैशेस होता है ना वहाँ पर, पलकों के रोम में खुलती है। ग्लैंड्स ऑफ जेइस यहीं पर प्रेजेंट होता है। तीसरा जो ग्लैंड्स है वो है आपका ग्लैंड्स ऑफ मोल। इसके बारे में एक लाइन है कि मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड सिचुएटेड इमीडिएटली बिहाइंड द हेयर फॉलिकल्स। मतलब यह मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होता है, मतलब संशोधित पसीने की ग्रंथि होता है जो आपका सिचुएटेड रहता है हेयर फॉलिकल्स के बिहाइंड, पीछे, बालों के रोम के ठीक पीछे स्थित होती है। एंड लास्ट ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है आपका आईलिड्स में है वह ग्लैंड्स ऑफ क्राउज एंड वुल्फरिंग। दीज आर एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पल्पेबल कंजंक्टिवल साइड। मतलब यह एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड है, सहायक लैक्रिमल ग्रंथि है जो पल्पेबल कंजंक्टिवल के साइड पर स्थित होती है। इसके बारे में मैंने जब कंजंक्टिवा पढ़ाया है तो इस ग्लैंड्स के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी कंजंक्टिवा वाली वीडियो में दे दी है। देखना चाहे तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देन अब देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स में ब्लड्स का सप्लाई कैसे होता है, किसके थ्रू होता है। तो पहला आर्ट्रियल सप्लाई, आर्ट्रियल सप्लाईज के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट है इन अपर आईलिड्स। अपर आईलिड्स में इन द फॉर्म ऑफ 2 आर्क। अपर आईलिड्स में जो ब्लड सप्लाई होता है आर्टरी के थ्रू वह 2 आर्क से होता है, 2 तरीके से होता है। पहला सुपेरियर एंड दूसरा इन्फेरियर। इसमें जो पहला है सुपेरियर उसके बारे में देखिएगा, लाइंग बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द टार्सस एंड द ऑर्बिक्यूलरिस। मतलब टार्सस और ऑर्बिक्यूलरिस की ऊपरी सीमा के बीच में स्थित होता है कुछ आर्टरी, उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है अपर आईलिड्स में। और इन्फेरियर आईलिड्स में देखिएगा कि इन फ्रंट ऑफ द टार्सल प्लेट एंड जस्ट अबव द हेयर फॉलिकल्स एट द एज ऑफ द फ्री मार्जिन। मतलब टार्सल प्लेट के जस्ट सामने एंड हेयर फॉलिकल्स और फ्री मार्जिन के जस्ट ऊपर वहाँ पे कुछ आर्टरी प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, आईलिड में आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। अब आर्टरी के थ्रू लोअर लीड्स में भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो इन लोअर लीड्स में क्या होता है, तो 1 आर्क नियर द फ्री मार्जिन द आर्टरीज आर।
मतलब कुछ आर्टरी प्रेजेंट होते हैं आपका फ्री मार्जिन ऑफ द आईलिड, आईलिड के किनारे पर, जिसके थ्रू क्या होता है लोअर लिड्स को ब्लड सप्लाई होता है। इसमें पहला देखिए, ए पल्पेब्रल एंड लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। मतलब पल्पेब्रल और लैक्रिमल ब्रांच जो होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी में, उसके थ्रू क्या होता है ब्लड सप्लाई होता है। दूसरा बी सुपरफेशियल इंफ्राऑर्बिटल एंड फेशियल आर्टरी। कुछ आर्टरी और है, इनके थ्रू क्या होता है आईलिड को ब्लड सप्लाई होता है, जैसे सुपरफेशियल आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होते हैं ना, उसके थ्रू क्या होता है, उसमें ये कुछ का नाम है जिसके थ्रू आईलिड्स में ब्लड सप्लाई होता है। देन अब देखेंगे नर्व्स ऑफ लीड्स या नर्व सप्लाई ऑफ लीड्स। लीड्स में कौन कौन से नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जब नर्व्स पढ़ रहे हैं तो मैं नर्व्स के बारे में आपको बता दूं, जनरली दो नर्व्स होते हैं, पहला मोटर नर्व और दूसरा सेंसरी नर्व। जो तुम्हारा सेंसरी नर्व होता है, जिसे संवेदी तंत्रिकाएं बोलते हैं, वो आपको छूने में, स्वाद लेने में, सूंघने में और देखने में मदद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आपके ब्रेन तक क्या करता है, सिग्नल को पहुंचाता है, वो सेंसरी का काम है। और जो मोटर नर्व होता है वो आपको चलने में, कार्य करने में मदद करता है। जो आपके मांसपेशियाँ मतलब मसल्स और ग्लैंड्स तक संकेत को पहुंचाता है। यही दो मसल्स है, सेंसरी और मोटर। अब इसमें हम पॉइंट देखेंगे कि मोटर नर्व आर फेशियल विच सप्लाई द ऑर्बिक्युलरिस मसल्स, ओकुलोमोटर विच सप्लाई द एलपीएस मसल्स। मतलब क्रेनियल नर्व्स में जो फेशियल नर्व है वो आपका मोटर नर्व है, जो क्या करता है आईलिड में जो मसल्स प्रेजेंट रहती है ऑर्बिक्युलरिस मसल्स, उसको नर्व सप्लाई करती है। और जो एलपीएस मसल्स होता है आईलिड में, जो अपर आईलिड में प्रेजेंट होता है, उसको जो नर्व सप्लाई करता है ओकुलोमोटर जो होता है नर्व सप्लाई करता है। इसमें एक पॉइंट देखिए, सिंपैथेटिक फाइबर विच सप्लाई द मूलर मसल्स। जो सिंपैथेटिक फाइबर है, सिंपैथेटिक फाइबर कहने का मतलब सहानुभूति फाइबर, जो क्या करता है उसको मूलर मसल्स क्या करता है ब्लड नर्व सप्लाई करता है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि सेंसरी नर्व सप्लाई इज डेराइव फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। मतलब क्रेनियल नर्व में जो ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व, वो आपको सेंसरी नर्व सप्लाई करता है, मतलब संवेदना प्रदान करता है आपको ये नर्व्स। देन लास्टली इस टॉपिक में जो है आपका फंक्शन ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स का क्या काम है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्रोटेक्शंस ऑफ आईबॉल प्रॉपर फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज, एग्जाम्पल डस्ट, फ्यूम, फॉरेन बॉडी ETC। मतलब बाहरी चोटों जैसे धूल, धुएं, फॉरेन बॉडी आदि से आँख की उचित सुरक्षा करता है जो आईलिड होता है, पहला काम इसका यही है। दूसरा देखिए, मेंटेन द प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म, या प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म को क्या करता है बनाए रखता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है। तीसरा देखिए, इंटरप्ट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईलिड। मतलब आँख में जो लाइट एंट्री करने वाला है उसके प्रकाश के अमाउंट को क्या कर देता है, बाधित करता है, इंटरप्टेड कर देता है और लिमिट करता है कि कितने अमाउंट में लाइट हमारे आँख के अंदर जाए। एक्सेसिव अमाउंट में लाइट हमारे आँख के अंदर ना चला जाए तो उससे भी क्या करता है आईलिड प्रोटेक्ट करता है। जब ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आँखों के सामने जलेगा तो क्या होगा, हमारा आईलिड उसको बंद कर लेता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंक्शंस ऑफ आईलिड्स का कि ड्रेनेज ऑफ टीयर बाय द लैक्रिमल पंप सिस्टम। मतलब लैक्रिमल पंप प्रणाली द्वारा आंसुओं की निकासी की जाती है। आंसुओं का जो ड्रेनेज होता है वो लैक्रिमल पंप के थ्रू होता है। जब हमारा आँख सूखता है तो हमारा आईलिड बार बार क्या होता है, आँख को बंद करता है, खोलता है, जिसके थ्रू क्या होता है टीयर्स का ड्रेनेज करता है, जिससे मॉइस्चराइजेशन मेंटेन रहता है। और लास्ट फंक्शन जो है आईलिड का है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। जब बंदा या बंदी कोई भी इमोशनल्स हो जाता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति। इसी के साथ हमारा आईलिड्स टॉपिक फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। हाउ मैनी मियोबिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट्स इन द अपर आईलिड्स, अपर आईलिड्स में कितने मियोबिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
अप्रॉक्स 10 to 40, अप्रॉक्स 20 to 40, अप्रॉक्स 30 to 40, अप्रॉक्स 20 to 30। अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।